गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सक्सेना सर आप लोगों का एचडी क्लासेस बाय सक्सेना सर आप एक यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, है ना। इंग्लिश में बोला जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम गणित को ना पढ़ेंगे नहीं, आज गणित को खाली खेलेंगे। ठीक है, अब खेलेंगे कैसे, इधर आते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं घन। घन बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, क्यूब, है ना। क्यूब तो एक्चुअली में घन क्या है, तो बचपन से लेकर अभी तक आप लोग खेल ही रहे हैं। हम लोग क्या खेलने वाले हैं, लूडो। तो लूडो में जो हमारा पासा रहेगा वह रहेगा घन। घन को तो आप सभी जानते हो, है ना। ठीक है, तो घन एक्चुअली में होता क्या है, एक वर्ग का बना हुआ संरचना होती है ना। किसकी बनी हुई संरचना होती है, वर्ग की बनी हुई संरचना होती है, जिसको हम लोग घन कहते हैं। और घन की आमने सामने सभी की भुजा एक समान होती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग पासा तैयार करते हैं जिनकी 6 क्या होती है, फलकें होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो घन की, इसकी घन की, है ना, घन की क्या होती है, फलक होती है ना, वो हमेशा होता है 6। कितना होता है, 6। अच्छा, कोना कितना होता है, तो कोना, ठीक, या कोण, यह होता है 8। कितना होता है डियर, 8 होती है। ठीक है, इसके बाद अगर किनारा देखा जाए, क्या देखा जाए, किनारा, तो ये किनारे टोटल कितना होता है, 12 होते हैं। इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, घन की जो फलक है वह 6 है। ठीक है, कोना है या कोण है वह 8 होती है। ठीक है, और जो किनारा होता है वह 12 होता है। अच्छा, ये तो सब ठीक है। घन की जो विकर्ण होती है, क्या होती है, घन की विकर्ण, है ना, वह टोटल विकर्ण 16 होती है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, याद रखना। ठीक है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। आप लोग पहले की जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसको उठाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो विकर्ण होती है वो टोटल तो 16 होती है, लेकिन घन की जो विकर्ण होती है ना वह 16 होती है। और इस 16 में 2 प्रकार की विकर्ण पाए जाते हैं। एक तो पहला पृष्ठीय विकर्ण जो 12 होती है, और आकाशीय विकर्ण जो 4 होती है ना। ठीक है, तो टोटल 12 4 16 होता है। अब हमारे पास इसके लिए 2 फार्मूला है। कितने फार्मूला है, 2 फार्मूला। फार्मूला नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है जी, तो क्या बोलोगे, a√2, ये होता है पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा ये पूछा जाता है कि घन का जो आकाशीय विकर्ण है ना, आकाशीय विकर्ण वह होता है क्या, तो a√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये सभी क्या है, भुजाएं हैं, है ना। और ये भुजा है, और ये जो भुजा होती है घन में सभी बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये बातें समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली एक तो क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है ना, हमारे घन में भुजा दे दिया है 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमको 2 चीज़ याद करना है इसमें। सबसे पहला तो याद करना है क्या, तो सबसे पहला पृष्ठीय विकर्ण, ठीक है ना, बराबर क्या, ठीक। और दूसरा हमको ज्ञात करना है क्या, तो आकाशीय विकर्ण। ठीक, ये दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास तो ऑलरेडी फार्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे, एक घन में दिया है, घन में, है ना, भुजा a बराबर कितना दिया है, तो बोलोगे 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या जानते हो, पहला घन की पृष्ठीय विकर्ण, है ना, घन की पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है भैया, घन का पृष्ठीय विकर्ण, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो होता है
a√2 है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, तो कैसा, इधर ध्यान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जगह 12√3 कब तक किसके साथ, तो √2 है ना। तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके साथ पूरा करेगा तो 12√6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से आकाशीय विकर्ण पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, सर दूसरा आकाशीय विकर्ण है ना, आकाशीय विकर्ण होता है वह कितना होता है, a√3 होता है कि a√3। तो क्या मैं a की वैल्यू यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 12√3 कब होगा किसके साथ, तो बोलोगे सर इस बार तो √3 के साथ। तो क्या यहाँ पर ये दोनों का जोड़ बन रहा है, जब 12 गुणित √3 गुणित √3 हो रहा है, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये 3 गुणित 3 बराबर 9, या 3 का जोड़ा बन रहा है, हमको पता है वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वह बाहर चला जाता है। तो ये 12 गुणित 3 जो कि 12 किया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। बातें समझ में आई कि नहीं। अब मैं अगर a की वैल्यू 5 दे दूँ तो क्या आप इन दोनों का मान निकाल सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, इसको निकाल के आप लोग मुझे दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, घनाभ। तो घनाभ क्या है, अभी तक तो हमने घन जाना, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि घन है वह वर्ग से बनता है, घनाभ है वह आयत से बनता है, तो क्या मैं गलत बोल देता हूँ, तो नहीं सर, है ना, ठीक है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये एक आयत से मिलकर बन रहा है, ऐसी संरचना, ठीक है। ये क्या है, यह एक घनाभ है जिनकी लंबाई अलग होती है ना, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एक जो घनाभ है उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लंबाई चौड़ाई तो अलग होता ही है, ठीक है जी। अब चलो आ जाते हैं हम लोग घनाभ में। तो घनाभ में खाली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक डब्बा है, ठीक है, एक माचिस की तीली है मान लो, सॉरी माचिस का एक डब्बा है मान लो, अब इसमें कितना तीली आ सकती है, ठीक। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका जो अंदर का सरफेस है ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक की, है ना, इसको हम मान लेते हैं आकाशीय विकर्ण, क्या मान लेते हैं, आकाशीय विकर्ण, ठीक है। तो ये जो आकाशीय विकर्ण होता है ना, इसका किसका, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, ठीक है, वह होता है √a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। तो मैं कह सकता हूँ a = लंबाई, ठीक है, b = चौड़ाई, ठीक, और c = क्या, ऊंचाई। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, है ना। अब हमारे क्वेश्चन में जैसे दे दिया कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है, ठीक है। मतलब एक खंभा दे दिया है, एक ऐसा खंभा दे दिया है, ठीक है ना। इसको बोल रहा है कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो हमने क्या देखा, ठीक है, एक घनाभ का यदि हमको दे दे लंबाई बराबर दे दिया कितना, 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर दे दिया 10 मीटर और ऊंचाई बराबर दे दिया 5 मीटर, ये सब मीटर में, ठीक है ना। तो क्या इसका आप आकाशीय विकर्ण निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर, आकाशीय विकर्ण बराबर तो होता है √a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ हल करके, है ना। सबसे पहले तो लिख दूंगा क्या दिया है हल के अंदर, क्या दिया है, किसमें, एक क्यूबोइड में एक घनाभ में क्या दिया है, लंबाई लेंथ बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना 10 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना 5 मीटर। तो क्या मैं इस फार्मूला से इसका आकाशीय विकर्ण निकाल सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हो। कैसे, देखो 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो हमने क्या देखा, हमने तो ये देखा जब इसको हल करते हैं तो 10 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 10 का वर्ग कितना होता है, तो बोलोगे 100 प्लस यहाँ पर भी 100 प्लस 5 का वर्ग 5 पंचे 25, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये 200
और ये 225, ठीक है। तो क्या ये 225 है, उनका मान 15 आता है? बोलोगे हाँ सर 15 आता है। कैसे? देखिए 15 गुणित 15 तो 15 पंचे 75 और ये 15 तो कितना आया 5 2 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा डियर 15 मीटर। बातें समझ में आ गया होगा, ठीक। तो घन और घनाभ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वह है बेलन। क्या है जी? बेलन। चलते हैं तो फिर बेलन की ओर, ठीक ठीक। अब पढ़ने वाले हैं क्या? बेलन। बेलन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिलेंडर, ठीक है। तो बेलन एक्चुअली में होता क्या है? तो बेलन ऐसा होता है, देखिए, ठीक। ये बेलन का उपयोग हम धान मिंजाई में भी करते थे, ठीक है। पहले करते थे, अब तो ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है ना। तो ये बेलन है आप लोगों का। हमने बेलन में देखा तो ये सतह और ये सतह, ठीक है, दोनों क्या होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक। क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। अगर मैं इसमें एक अक्ष खींच दूं ऐसा, तो यह बेलन को 2 बराबर भागों में बांटता है, बांट रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से यहाँ तक इस बेलन की त्रिज्या कह सकता हूँ? तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि केंद्र से जो रेखा परिधि की को छूता है तो वह कहलाता है क्या? तो बोलोगे त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या। तो क्या मैं इन पूरे को व्यास कह सकता हूँ? तो बोलोगे हाँ सर, व्यास कह सकते हो। अच्छा, इसका ऊंचाई भी होता है ना, वो कहलाता है एच, ठीक। ये ऊंचाई दिख रहा है ना। अब हमारा बेलन आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्चुअली में सिलेंडर क्या है ना, ठीक है ना। बेलन सिलेंडर क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इससे जो फार्मूलास है ना उसको सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो फार्मूला नंबर 1 कह रहा है, फार्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है? फर्स्ट कि ये बेलन है पूरा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ यह होता है 2 पाई आर एच, जहां पर ये आर त्रिज्या है और एच मतलब ऊंचाई, हाइट है, ठीक है। अब इसके बाद रेडियस भी बोल सकते हो उसको, त्रिज्या को, ठीक। इसके बाद दूसरा है वह क्या कहलाता है आप लोगों का? संपूर्ण पृष्ठ, है ना, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई उसके बाद आर, पुस्तक में आर प्लस एच, ठीक। अच्छा, एक और खाली 3 फार्मूला इसमें देखना है ना, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और तीसरा तो आयतन। तीसरा क्या दिया? आयतन, ठीक। तो आयतन बराबर क्या होता है? तो पाई आर वर्ग एच। तीनों में कुछ नया चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन वास्तव में एक नया चीज है क्या? डी। तो क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ d/2? बोलोगे हाँ सर, ठीक है। क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ d/2 और यहाँ पर भी d/2? तो बोलोगे हाँ सर। यहाँ पर भी क्या? तो d/2 का होल वर्ग, है ना। अगर हम क्या लेते हैं? व्यास लेते हैं। तो चूंकि हम लोग अभी त्रिज्या ले रहे हैं तो यहाँ पर है एक आर और यहाँ पर भी है क्या? आर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आर, और यहाँ पर भी क्या है? तो बोलोगे सर आर ही है, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मैं बोल दिया कि इस बेलन की जो त्रिज्या है आर त्रिज्या है, ठीक है ना। या बेलन का सीधा व्यास ले लेता हूँ। बेलन का जो व्यास डी है, ठीक, वह 8 सेंटीमीटर है, ठीक, और ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की क्या ज्ञात कीजिए? इन तीनों को ज्ञात कीजिए। तो क्या आप लोग कर पाओगे? तो बोलोगे हाँ सर, सब चीज तो अब दे ही दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? संपूर्ण पृष्ठ को उठाया। ये सबसे क्या है, थोड़ा सा इजी समझो या हार्ड समझो, दोनों तो एक ही बात है ना, ठीक है, क्योंकि गणित कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, ठीक। तो सबसे पहले अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना हो, किसका? तो बोलोगे बेलन का, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ वह होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। तो क्या मैं इसका वैल्यू इस यहाँ पर पुट कर दूँ? तो बोलोगे हाँ सर, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7।
ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, यहाँ पर तो डी दिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी का आधा ही होता है आर, है ना। तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये व्यास बराबर होता है क्या, तो 2 गुणित त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, है ना। तो यहाँ पर डी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, तो बोलोगे नहीं सर, है ना। तो क्या मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, तो बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ पर क्या है 4 लिखो, ठीक। और एच का मान कितना, तो बोलोगे सर 14 है, ठीक। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये तो कट ही नहीं रहा है, उससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका मान मैं पाई ही रख देता हूँ, अगर नहीं करता है तो पाई ही रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का क्या 4 दूनी 8 पाई, और ब्रैकेट में क्या है, तो ये तो पूरा ही रहेगा ना डियर, 14 4 18। तो 18 8 कितना होता है, तो 8 8 64 की 4, है ना। हाथ में 6 और 8 का मान 8 6 14, 144 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर पाई का मान क्यों नहीं बदला, क्योंकि यदि आप लोग देखिएगा, यदि ये आर और एच, है ना, ये आर का मान 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक, तब हम यहाँ पर 22/7 लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका मान जो दशमलव में आएगा, ठीक है, किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। बातें समझ में आई है कि नहीं है। चलिए, तो क्या आप लोग वक्र किसे बना सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब आयतन भी तो ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आप लोग वैल्यू इसका पुट कर सकते हो, किसका 22/7 का। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू तो 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 से कट रहा है, ठीक है। बातें समझ में आया। चलिए, तो ये आप लोग अपनी दोनों h w इसको